प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह देता हूँ। प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलना बोलेगा तो ये बहुत धन्य अवस्था है, क्योंकि ये वचन सुनने से क्या मिलता, जो निराश में रहता है उसको आशा मिलता है, जो अशांति में रहता है उसको शांति मिलता है, जो मृत्यु की दिशा में है उसको जीवन मिलता है। और ये वचन जब 19 वचन संहिता का 8 वचन में लिखा है कि ये हमारा आंखों को रोशनी देता है। हमारे जीवन में ये वचन का महत्व जानेगा तो लोग वचन की प्रति कितना भी दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत लोग वचन सुनते हैं परंतु वो वचन पर विश्वास नहीं करते। हमारे जीवन में प्रभु का वचन में विश्वास करना ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब पौलुस और सीलास वो बंदीगृह में था, उस समय में उन लोगों ने प्रार्थना किया, गीत गा के प्रभु का महिमा किया। उस समय में बंदीगृह का नेव हिल गया, वहां पर सारा कैदी का जंजीर टूट गया, खुल गया। वो सूबेदार एकदम मरने के लिए तलवार निकाला, तब बोला अपने आप को हानि मत करो। तब वो बोलता है कि हे महाजन, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? तब प्रभु का दास उसको बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्या हम इस वचन पर विश्वास करोगे? प्रियो, ये विश्वास करने का महत्व बहुत बड़ा है। अभी वहां पर बोला यदि तू विश्वास करेगा तो, अभी आपको मालूम है, मानव प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य क्या है करके जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का, ये सब आपको मालूम है इसलिए मैं मतलब रेफरेंस नहीं बोला। 6 अध्याय का 29 वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यही है, परमेश्वर का प्रसन्न होने वाला कार्य यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। देखा, जिसको उसने भेजा है विश्वास करो। देखो प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु कितना दयालु है, करुणामय है प्रियो। सिर्फ विश्वास करना। आज भी कितनी लोग कितनी बार वचन सुना परंतु उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं हो रहा है। कितना दुखदायक बात है प्रियो, है हमारा बोलने का अर्थ क्या है ना, विश्वास करना, सिर्फ विश्वास करना काफी है। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है पूरा बाइबल का निचोड़ वचन बोल करके यूहन्ना 3:16 बोलता है, पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब देखो, जो कोई, वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, दुनिया का नंबर 1 बदमाश व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी देश का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी वंश का हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। नाश नहीं होगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, कितनी बार आपने ये वचन सुना, क्या विश्वास किया? कई बार लोग हृदय से विश्वास नहीं किया, बुद्धि में विश्वास किया। बुद्धि में विश्वास करने से कुछ फायदा है क्या? नहीं 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 नहीं, वो विश्वास हमारे जीवन में कभी भी हमारे जीवन को बदलेगा नहीं। विश्वास जीवन को बदलता है। आप इस वचन को, प्रभु की वचन जान करके विश्वास करेगा, आपका जीवन बदलेगा प्रियो, आपका जीवन बदलेगा। मैं एक बात बहुत नम्र दिल से मैं आपको बताता हूं प्रियो, वो जो धनवान और लाजर, आपको सबको मालूम है, कहानी नहीं, हकीकत बात है, संभव की बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी
वो धनवान अब्राहम पिता से विनती कर रहे हैं, हे पिता अब्राहम, वो लाजर को थोड़ा हमारे पास भेजो ना। भेजने के टाइम पर थोड़ा उसका अंगूठा में वो पानी, उधर पानी है, पानी मैं इधर ही ये आग में तड़प रहा हूँ, मेरा जी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वो क्या बोलता है, देखो बेटे, इधर से कोई उधर, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। तब वो बोलता है, ऐसा है तो ऐसा करो, मेरे 5 भाई है, उनके पास थोड़ा इसको भेज दो, ये जाकर के गवाही देगा, ये जाकर गवाही देगा तो शायद उन लोग वो कम से कम इधर नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, अब्राहम पिता ने क्या गवाही दिया, बोला उधर मोशे और भविष्यवक्ताओं का किताब है ना, आपको सबको मालूम है ना, लूका 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक का वचन है। लेकिन ये बात आपको पढ़ाता हूं। अभी उसने क्या बोला, उसका 28 वचन, क्योंकि मेरे 28 29 क्योंकि मेरे 5 भाई हैं हाँ। और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, हाँ। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ। अब्राहम ने उसे कहा, हाँ। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, हाँ। वे उसकी सुने। देखा, वे उसकी सुने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी शायद बहुत लोग, हमारे प्रियजन उस आग में तड़प रहा होगा। उन लोग उधर जाने के बाद में, अभी आपको मालूम है, मरने के बाद में फिर बचने के लिए मौका है क्या? नहीं प्रियो, मैं आज इसलिए आप सबको नम्र विनती करता हूं, ये जो वजन आता है ना, ये वजन को कभी तुच्छ ना करो प्रियो, कभी तुच्छ ना करो। अभी उस धनवान व्यक्ति के पास भी मूसा से लेकर के या उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक का किताब उसके पास था, लेकिन उन्होंने उस वचन को पढ़ करके उस वचन को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो भी प्रभु पर विश्वास करता था, परंतु वो विश्वास उसके जीवन में कार्य में नहीं आया। नंबर 1 विश्वासी शैतान है, नंबर 1 विश्वासी शैतान है। वो तो सिर्फ साधारण विश्वासी से भी बढ़कर विश्वासी है, क्योंकि याकूब बोलता है, याकूब 2 अध्याय के 19 वचन, मुझे विश्वास है हाँ। कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। वो अच्छा करता है। हाँ। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हाँ। और थरथराते हैं। देखा, दुष्ट आत्मा भी या शैतान भी वो विश्वास रखता है एक ही परमेश्वर है करके। हाँ, वो आपसे बढ़कर के वो मानता है एक ही परमेश्वर है, और वो उस प्रभु के सामने तड़पता है, बोले तो बहुत कांपता है। आप देखो, अब तो डरता नहीं, उसको तो डर है, लेकिन फिर भी वो बचेगा नहीं, बचेगा, क्योंकि उसको प्रभु में विश्वास के आचरण नहीं, कृत्य नहीं ना। कितना भयंकर धोखा है ना। यो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी मतलब मरने के बाद में आप बोलेगा, यार मैं कितनी बार सुना था, मेरे को विश्वास करके इस आग में जाने की जरूरत नहीं था बोलकर रोने से कोई फायदा है क्या? नहीं प्रियो, क्या आपको लगता है कि ये वजन मतलब गलत है? नहीं प्रियो, ये वजन सच्चे, सत्य वजन है। इस वजन पर हमें कैसे भी विश्वास करने नहीं देना, ये विरोधी के लक्ष्य है। देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें विश्वास करके उस बात को अपनाना है। तब क्या होगा, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, अब एक नया सृष्टि बन जाएगा ना, आप प्रभु का बेटा बन जाएगा। प्रियो, आपका जीवन को, ये वचन आपके जीवन को बदलता है। जो व्यक्ति प्रभु के लिए दिल खोलेगा, और प्रभु यीशु मसीह कलवरी सूली में किया वो काम मुझ पापी के लिए था। यीशु मसीह की मृत्यु में मेरी पापों को भी लेकर प्रभु यीशु मसीह मतलब मृत्यु सका, ये बात विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है ना, प्रभु यीशु मसीह। अब देखो ना, ये दुनिया कभी भी, दुनिया में बहुत लोगों का जन्मदिन मनाता है, मृत्यु का दिन भी मनाता है, परंतु पुनरुत्थान का दिन मनाता है क्या? नहीं, पुनरुत्थान का दिन मनाने वाले एक ही लोग हैं, वो यीशु मसीह है और मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, बाकी 2 दिन मनाते हैं लोग, हमारे पूर्वज लोग पुराना दिन में जन्म हुआ और पुराना दिन में मर गया। कई लोग माना वो मृत्यु को भी मनाते हैं, परंतु कोई पुनरुत्थान का दिन मनाता है क्या? नहीं, ऐसा दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उसकी हर एक बात सत्य है, उसका हर एक वचन सत्य है प्रियो है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें भी उस पुनरुत्थान का जीवन में जीते हुए प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। आज हमारे जीवन कैसा है, किस प्रकार का जीवन बिताते हुए हम लोग प्रभु के सामने प्रकट होने के लिए जा रहा है। आज मृत्यु होगा तो अनंत काल कहां बिताएंगे, थोड़ा सोचना प्रियो। यहां पर हम उस स्वर्गीय आनंद में जी नहीं पाया, अनंत काल में भी नहीं जी पाएगा। यहां पर हमें प्रभु के साथ जीते हुए वो स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांति यहां पर अनुभव करना है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जिसको वो अनुभव नहीं है प्रियो, वो कैसा वो स्वर्ग में पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए अपने को परखना है कि आज मेरा जीवन कहां पर है, मेरा जीवन कैसा है। मैं प्रभु में आया है, प्रभु में है तो मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, ये बात को परखना पड़ेगा। हमारा हर एक बात, हर एक कामों को हम वचन के अनुसार परखना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन सत्य है, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है। प्रभु वचन को इतना महत्व देता है तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन को कितना महत्व देना चाहिए। प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए प्रिय, और वचन को सही रीति में जानना चाहिए और उस वचन में बना रहना चाहिए, है ना। सच्चा आजादी की जीवन तब है जब उस वचन में बने रहे, है प्रभु के वचन में बने रहे। प्रभु का वचन के साथ सारा संबंध है। हर काम को मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब नबूकदनेस्सर राजा जब थोड़ा घमंड किया, वो घमंड करने के कारण आपको मालूम है परमेश्वर घमंडियों को बहुत नफरत करता है, घमंडियों को सामने करता है। जब उसको घमंड आया, क्या घमंड आया, जब दानियल का किताब आपको सबको मालूम है, फिर भी उसका दानियल उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। और आगे यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। देखो ये उन्होंने सिर्फ दिल में सोचा। देखो देखो अभी भी यहां पर बैठा हुआ प्रभु की उपस्थिति में आप बैठा है, आप दिल में परमेश्वर के खिलाफ कोई ऐसा घमंड की बात मत सोचना प्रिय, न्याय आएगा। ये तो कृपा युग है, इसलिए हमारा तुरंत वो ताड़ना का हमारा डंडा गिरता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को वचन में लिखा हुआ हर एक बात हमारे लिए एक सत्य चेतावनी है। अभी वो इस बात में थोड़ा सा घमंड उसके अंदर आया, वो इस रीति में सोच रहा था, तब आगे यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। ये आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। देखा प्रियो, एक व्यक्ति राजा बोल करके मनमानी कर पाएंगे क्या? नहीं, मनमानी करेगा तो प्रभु उसको निकालेगा, दूर करेगा, क्योंकि उसके आगे आगे नेक्स्ट हो जाए। और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। देखा, परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। कौन प्रभुता करता? देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी माना इंडियन प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रभुता किसका है? हमारा डैडी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई छोटी बात नहीं है, कोई हल्की बात नहीं प्रियो, ये बात को अच्छी तरह समझो है। ऐसा भाई कोई भी कुछ अधिकारी बना है तो उसको बनाने वाला मेरा स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु ने उसको बनाया। अभी देखिए, अभी राजा नबूकदनेस्सर की दिल में आया हुआ घमंड के कारण उस घमंड को दूर करने के लिए 7 साल का ट्रेनिंग जंगल में जंगली जानवरों के साथ
मजा आया ना? अरे कहा करके हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कहा करके क्या हो गया, मस्ती हो गया बोलता है, क्या बोलते हैं, झर भी चढ़ गया। हाँ, कुछ भी आपका भाषण बोलो है, मतलब नेबूकदनेस्सर राजा कहा करके क्या हो गया, घमंडी हो गया। प्रियो, कोई घमंड मत करना, घमंड करेगा प्रभु बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अपने आप को रोज नम्र बनाओ, प्रभु के ओर से अगर अनुग्रह पाना है तो प्रियो हमें रोज नम्र बनना। अभी आपको मालूम है नेबूकदनेस्सर को 7 साल अच्छा सुंदर बिरयानी खाने वाला है, रोज अपना मनमानी का सुंदर भोजन खाने वाला राजा नेबूकदनेस्सर 7 साल जंगल में जंगली जानवरों के साथ रह करके नाखून भी बढ़ गया, दाढ़ी भी बढ़ गया, जानवरों के जैसा चलने लगा। देखो ये हुआ ना, आखिर में उसको जैसा उड़ाऊ पुत्र को समझ आ गया, अपने आप में आया, तब अपने आप में आया, तब प्रभु ने वापस लाया। प्रभु लाते भी ना कौन लाएगा, है ना? जो व्यक्ति, हमें ये बात को जानना है प्रियो। अब जब आज सच्चा तसल्ली आपका दिल में है क्या? उड़ाऊ पुत्र जब से घर से गया और मतलब पिता से दूर होने के बाद में उसका दिल में शांति रहा? नहीं, उसने सोचा मेरे पास खूब पैसा है, मैं उड़ा देंगे, जवानी का मतलब मजा लेंगे। मजा लिया है? हाँ जरूर, थोड़ी समय लिया होगा, लेकिन वो बना रह पाया नहीं। प्रियो, दुनिया से मिलने वाला कोई भी बात ज्यादा देर नहीं रह पाता, है ना? ज्यादा देर नहीं रह पाता। आपको समझने के लिए ना, सबसे बड़ा ज्ञानियों का ज्ञानी कहने वाला आज भी कोई व्यक्ति का नाम है शलोमोन। आप एक दूसरा अध्याय थोड़ा पढ़, अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप घर में जाकर पढ़ना। उसने जितना तक इस सूर्य के नीचे मिलने वाला सारे आनंदों के पीछे भाग करके आखिर में गवाही दिया, ये सब माया, व्यर्थ है। बहुत बात है, समझ मिल गया तो कल मैं बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात सही संतुष्टि, सही आनंद, है ना, सच्चा तसल्ली जिसमें धोखा नहीं, वो सब प्रभु के वचन के द्वारा मिलने वाला सांत्वना में प्रभु की ओर से है प्रियो। देखो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने के समय में मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और छाया में क्यों बनाया? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर उसमें रहना चाहता था। क्या चाहता था? परमेश्वर उसमें रहना चाहता था। इसलिए आप दुनिया की कितना भी बातों को लेकर के अब इस दिल को तसल्ली देना चाहेगा, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो है। आप कितनों भी बातों से, ये दुनिया की बातों से आप दिल को भरो, लेकिन तभी भी अंदर एक खोखला है, कालीपन है, वो प्रभु का जगह है। और जब तक प्रभु नहीं आएगा, ये सत्य वचन आपके अंदर नहीं आएगा, आप एक सच्चा तसल्ली के जीवन आप नहीं बिता सकता प्रियो। ऐसा लोग, कितने महान लोग, कितनी बड़ी अभिनेत्रा नेत्री, ऐसे लोग रोज आत्महत्या कर रहे, दुखी हो गया, निराश हो गया। लेकिन प्रभु के लोगों को प्रभु सांत्वना देता है हर एक अवस्था में, कितना भी कष्ट में, प्रतिकूल में, सब प्रभु के सांत्वना उसके साथ रहता है। प्रभु हर एक प्रकार का प्रतिकूल अनुभव में भी उसको चलने के लिए सामर्थ्य देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उस प्रभु से मेरी दिल को जब तक नहीं भरेगा, अब एक सच्चा आशा भरा जीवन, सच्चा आनंद भरा जीवन, सच्चा शांति भरा जीवन नहीं बिता सकेगा प्रियो, कभी नहीं हो सकता। यही जीवन में मौका है, अभी हम प्रभु से भरना है, प्रभु से भरना, प्रभु के वचन से हमारे दिल को भरना है ना, ये सब हमारे कर्तव्य है। और हम ऐसा नहीं करेगा तो बहुत बड़ा धोखा है। तो अपने आप को परखना है कि मेरे जीवन कहाँ मरे, आज मैं कहाँ मरे। हम एक एक काम करने के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन को नहीं जानेगा, कैसे भी अपनी आइडियोलॉजी से करेगा, आखिर में धोखा हो जाएगा प्रियो।
और आप सोचो अगर आज प्रभु आ गया, ललकार हो गया, अगर आप रह गया, क्या होगा? है? अरे आप सोचो ना, है? अभी अपन क्या बोलता है, प्रभु आएगा, हम जाएगा जाएगा। अभी आप सोचो प्रभु आएगा, जरूर आएगा, और जो प्रभु आया और तो लोग उड़ाई भी गया, पर तो आप रह गया तो क्या होगा? जाएगा क्या? कौन जाएगा? मैं जाने वालों में है क्या? ये बात को जानना प्रिय, ये बात को जानना। आज भी बहुत लोग वास्तव में उनके जीवन में वो नया जन्म का अनुभव नहीं, परंतु अभी भी अभी कैसा है, उनका जीवन बदलता भी नहीं। ये वजन बाहर आता है तो वजन स्वीकारने के लिए होता ही नहीं उनसे। वजन, सच्चा वजन आएगा तो उनको गुस्सा आता है, नाराज होता है, दुखी मिलता। अरे मेरा प्रिय भाई बहन पवित्र लोगों, मैं नम्र विनती करता हूं, ये वजन कोई मैंने मेरी पॉकेट से नहीं डाला भाई, ये प्रभु के वजन है। इस वजन के अनुसार अपने जीवन को सही कर। आप ये वजन के अनुसार आप अपने जीवन को नहीं बदलेगा, आपको लगता है कि आप प्रभु के आगमन में जाएगा? बाप रे, वो बहुत बड़ा धोखा विचार है प्रिय। है अपना विश्वासी जीवन को परखना। अभी आप देखिए, अभी हम जब ये नेबूकदनेस्सर राजा का बात देखा, नेबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर जब राज में आया, उसने क्या किया मालूम है? उसने जो नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से लाया हुआ मतलब उन पवित्र बर्तनों में वो और उसकी मतलब कर्मचारी सभी लोग मिलकर के शराब पिया। क्या हुआ? वहां पर एक हाथ आया और दीवार में लिखा, मैंने तेक्के रूपारसी। आपको मालूम है उसका अर्थ पढ़ने के लिए जानने के लिए कोई नहीं था। राजा वो देख करके उसका घुटना भी टूट गया, कमर भी टूट गया। है अब देखो, अभी प्रभु का जन दानियल वहां पर आकर के उस बात को बताया। क्या बताया? आपको याद है ना? उसी दानियल 5 अध्याय उसका 26-27 इस लेख का अर्थ है, उसके 25 से पढ़ लो। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और ऊपर से। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। बाप रे, देखो। और उसका लास्ट में क्या लिखा? उसका 30 वजन में, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। बाप रे, समझ में आया कुछ? है कुछ समझेगा? है अभी वहां पर एक बात है, मतलब उसका 22 वजन 23 वजन पढ़ना 5 अध्याय का। तो भी है बेलशस्सर, हाँ। तू जो उसका पुत्र है हाँ। और यह सब कुछ जानता था। तू तेरा बाप का जीवन में आया हुआ बात तो तू जानता था ना? है तेरा बाप नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? उसने थोड़ा घमंड किया था। घमंड किया तो परमेश्वर ने क्या किया था? उसको 7 साल जंगल में भेजा था। उसका बेटा है ना, उसका बेटा है ना। तेरा बाप का जीवन में क्या हुआ मालूम था ना? अब देखो, है अरे अभी तक दुनिया में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं? मंडलियों में क्या हुआ मालूम नहीं? चरित्र में नहीं मालूम? मालूम करो, मालूम करो, अभी मालूम करो और सुधरो। अपने को एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए हमें मतलब सही अर्थों में जीवन बिताने के लिए अभी मौका है। अभी उसको बोलता है तेरे बाप ने जो किया उस समय में प्रभु ने ताड़ना दिया, ये सब तुमको मालूम था ना? मालूम था। फिर आगे तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। देखा, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तेरा मन प्रियो नम्र बनो, नम्र बनो। अरे घमंडी हुआ लोगों का अवस्था आपको मालूम है ना? क्यों घमंड करता प्रियो?
घमंड करने का मतलब क्या है ना, बात ना मानने वाला स्वभाव, बात ना मानने वाला स्वभाव, उसको बोलता है घमंड। प्रेज लॉर्ड। है तूने घमंड किया और आगे तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर, देखो, स्वर्गीय प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर हाँ। अपने सामने रखवा लिए हाँ। और अपने प्रधानों और रानियों और रखवालियों समेत हाँ। तूने उन्हें दाखमधु किया हाँ। और चांदी सोने पीतल लोहे हाँ। काठ और पत्थर के देवता हाँ। जो न देखते न सुनते न कुछ जानते छे। हैं, उनकी तो तू स्तुति की, देखा, जीवित प्रभु को छोड़ करके मूर्ति की सेवा किया और आगे परंतु परमेश्वर हाँ। जिसके हाथ में परमेश्वर जिसकी हाथ में तेरा प्राण है, तेरा प्राण है। देखा, जिसकी हाथ में तेरा प्राण है उसको तूने और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। वाह 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 वाह, प्रेज लॉर्ड। प्रियो, बहुत भाई के साथ में आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम उस प्रभु का सम्मान ना करके जीवन बिताना बोलेगा तो कितना खतरनाक बात है ना, है? कितना धोखा की बात है प्रियो। प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय बिना भक्ति करना कितना व्यर्थ बात है हमारे हर एक बातों में, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक सच्चा भक्ति का अर्थ सही रीति में अगर नहीं जानेगा और सही व्यवस्था के अनुसार हम भक्ति नहीं करेगा तो हमारा अनंत जीवन में हमें क्या प्रयोजन है प्रियो? अभी जिस बात को जानना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु हमारा हर एक कामों को तोलता है। इसका मतलब प्रभु हमेशा एक तराजू लेकर बैठा है क्या? ऐसा नहीं, तराजू लेकर नहीं बैठा, परंतु प्रभु को हमारा हर एक काम मालूम है, हमारा हर एक काम प्रभु तोलता है। बोलने का मतलब प्रभु देखते हैं, प्रभु को मालूम है। अभी वो पावनी स्त्री ने कितना प्रेम किया, फरीसी शिमोन ने कितना प्रेम किया, प्रभु के पास नाप है, प्रभु के पास नाप है, प्रभु के पास हर एक बातों का नाप है। प्रभु ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर ही देखता है, ऐसा कोई तराजू लेकर बैठा है, नहीं नहीं नहीं। प्रभु देखता है, तुरंत प्रभु समझता है कि अभी ये इसमें कितना वजन है, ये कितना दिल से है ना, ये कितना मुझे प्यार करता है, सब जानता है प्रियो। प्रभु के सामने हमारा कोई भी चाल नहीं चलेगा, एकदम सीधा सच्चाई से। जब पहले शामूल में मला लिखा ना, पहले शामूल उसका दूसरा अध्याय है, वो हमारे एक अनोखा शब्द है, दूसरा का 3 वचन, पहले शामूल दूसरा अध्याय का 3 वचन। अहंकार की और बातें मत करो, हाँ। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। कामों को तोलने वाला है, हमारा कामों को प्रभु तोलता है। हाँ प्रियो, हम किस रीति में कैसा काम कर रहा है प्रभु तोलता है। प्रभु तोल करके हिसाब करता है। बेलशस्सर को तोला हुआ प्रभु हमारा कामों को भी तोलता है, हमारा हृदय को तोलता है ना, हर एक बात को तोलता है। तोलने वाला बात विषय बहुत है, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूं प्रियो, परंतु तोलने पर कमी पाया जाएगा तो नुकसान ही है। अब देखो हमारे जीवन में अभी प्रभु ने ईयोब को तोला, ईयोब के बारे में सुंदर गवाही दिया, ईयोब के बारे में प्रभु ने तोला। प्रभु ने बोला ईयोब एकदम, है ना, ईयोब पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तू मेरे दास ईयोब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा हाँ। और सीधा और मेरा भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा मैंने ऐसा क्यों प्रभु बोल पाया, क्यों बोल पाया? क्योंकि ईयोब अपने जीवन में बहुत सावधानी से प्रभु का भय मानकर प्रभु का वचन को महत्व देकर जीता था। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का वचन का महत्व है, मैं आपको इसलिए बहुत इस पर गौर देना चाहता हूँ। ईयोब का जीवन का इतना मानव का जीवन बिताने का मेन कारण क्या था मालूम है? उसका 23 का 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, हाँ। और मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखी। हाँ, देखा, आपको समझ में आया? मतलब
ये दुनिया का हर एक बातों से बढ़कर, मेरा भोजन से बढ़कर के मैं प्रभु की वचन को आदि महत्व जान करके मैं अपने पास सुरक्षित रखा। देखा प्रियो, आप बताओ है ईयोब के समय में कौन सा बाइबल था? है आप देखो, फिर भी जो प्रभु की वाणी उसने सुना, वो वचन को उसने संभाल कर रखा। आप देखो प्रियो, मैं आपको बताऊं, आज ईयोब से बढ़कर के प्रियो हमारी हाथ में अपनी भाषा में बाइबल नहीं, ये वचन को अभी तक इसका महत्व आप जानते हैं क्या? है ये वचन में कोई व्यर्थ बात लिखा है क्या? नहीं प्रियो। लेकिन हम देखते हैं बहुत लोगों को प्रभु का भय नहीं है, प्रभु का वचन का कुछ महत्व नहीं है। प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा जब परखा जाएगा तो हमारा अवस्था क्या रहेगा? देखो, इस प्रभु को भय मानने वाला ईयोब अपने जीवन के बारे में इतना हिम्मत के साथ गवाही देता है, अगर प्रभु मुझको तोलेगा तो उसका 10 वचन 23 का 10। वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब मुझे तालेगा, देखा, अगर प्रभु मुझको अगर परखेगा या तोलेगा तो अब मैं सोने के समान निकलूंगा। बाप रे बाप, क्या बात है प्रियो, है कैसे बात है? आप देखिए, मैं सोने की नाइंद निकलेगा। प्रियो, प्रभु अगर हमें परखेगा तो मैं कैसा निकलेगा? आप देखो, है प्रभु अगर मुझे परखेगा तो मैं सोने की नाइंद निकलेगा क्या? अपने को परखना है। हम गवाही दे पाएंगे क्या? अपने जीवन में हम गवाही दे पाएंगे क्या? हमारे दिल क्या गवाही देता है प्रिय? अभी ये वचन सुनने के समय में आपका दिल क्या गवाही दे रहे हैं? प्रभु अगर हमें परखता है, प्रभु परखने के समय में मैं कैसा निकलेगा? देखो प्रियो, प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है, प्रभु को पोता नहीं है। प्रभु को पोता नहीं है, प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है ना? एफेसियों 5 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा? प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, प्रिय बालक के समान। देखो प्रियो, हमें एक संतान बनकर जीने से बढ़कर प्रिय संतान बनना है। प्रभु के लिए हम प्रिय बनना। प्रिय, हम कैसे प्रिय बनेगा ये बात को जानना चाहिए। अगर अपने जीवन में जिन बातों को अगर हमें जानना चाहिए वो नहीं जानेगा तो कितना दुख भरा बात है ना। अभी ये सब जानने का हमें मौका है प्रिय। आज कहां तक हम प्रभु का वचन के प्रति अपने जीवन में समय निकालते हैं? वचन को हम लोग हमारा उसको पढ़ करके, उसको मनन करके उस बातों को अपना पा रहा है, ये बात को देखना प्रिय। कई लोगों को समय नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं आपको बताया ना, प्रभु हमारे आत्मा में आकर रहना चाहता है, परंतु हमारे आत्मा की बातों पर हमारा ध्यान नहीं। हमारा पूरा ध्यान कहां पर है? दुनिया की बातों में है। दुनिया की बातों में हमारा मन रहेगा, वो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। है बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग मानव आत्मा में जिलाया गया है कि नहीं, उनके जीवन को देख करके लगता भी नहीं प्रियो, क्योंकि आत्मिक बातों को, आनंद काल की बातों को, उनको उसका कोई महत्व नहीं। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए मानो उनको उत्साह ही नहीं। सत्य वचन लोग आज चाहता ही नहीं। कितना भयंकर बात है ना। आज हमारे दिल की अवस्था क्या है? हमारे कोई भी चाल चलन प्रभु की इच्छा के खिलाफ में है, प्रभु हमको वचन के द्वारा वो बात को बता रहा है, क्या हम उनको दूर करता है क्या? रोज हमारे जीवन में अभी आप संदेश सुनता है, ये संदेश कहां तक अपनाता है? और मुझे पक्का मालूम है ये प्रभु का वचन बहुत से लोग स्वीकारता नहीं, मन फिरता नहीं। प्रियो, ये वचन, ये जो भी वचन सुना आपने, इसका एक दिन लेखा देना पड़ेगा।
हर एक बातों में ना, प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक एक बात पढ़ने के टाइम पर ना बहुत बहुत और भी हमारा प्रभु का भय बढ़ना चाहिए और प्रभु का भय मान करके सच में भक्ति करना चाहिए। सच्चा एक आराधक बनना चाहिए, आत्मा में और सच्चाई में हमें आराधना करना चाहिए। जब तक हमारा सही रीति में प्रभु का वचन के द्वारा जब अगर नया जन्म नहीं हुआ और वचन के प्रति हमारा भूख प्यास अगर नहीं बढ़ रहा है, प्रियो वो कहीं ना कहीं धोखे में है। प्रभु में आने के बाद में हमारे अंदर प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, एक पवित्र जीवन के प्रति हमें उत्साह बढ़ना चाहिए। प्रभु आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। प्रभु का दिल में हमारे प्रति बहुत बड़ा जगह है प्रियो, बहुत बड़ा चाहते हैं प्रभु को, लेकिन हम प्रभु को चाहता है क्या? कितने लोग सच्चा दिल से बोल पाएंगे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं? बोल पाएंगे? सच्चा दिल से बोले आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं करके कितने लोग बोल पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बात। तो प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमको प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए अपने आप को दिया। क्या हम प्रभु के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार है? तैयार है क्या प्रभु के लिए? है प्रभु आज हमको बुला रहा है, किस लिए? प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु का गवाह बनने के लिए, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए। हम तैयार है क्या? आज भी जब कष्ट आता है तो लोग पहली बात कष्ट का मार्ग को देख करके ही वहां से दूसरा मार्ग को ले लेते हैं, है ना? अपने को परखना पड़ेगा। प्रभु में आने के बाद में कितने लोग प्रभु के साथ विश्वास योग्य है ना? जब पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3-4 वचन, कोई क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, इन्हीं के लिए ठहराए गए। और आगे, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। देखा, हमें क्लेश उड़ाना पड़ेंगे, ऐसा ही हो गया। देखो, आपको मालूम है क्लेश आने के समय में बहुत लोग क्या होता, क्योंकि प्रभु ने हमें क्लेश उड़ाने के लिए नियुक्त किया, और बहुत लोगों के जीवन में वो जरूर वो मतलब प्रभु के मार्ग में चलते हुए अनुभव आता है, तब बहुत लोग क्या होता, बहुत लोग डगमगाए जाता। कैसा है प्रियो? हमारा जीवन कैसा है? प्रभु की दृष्टि में आज हमारा जीवन कैसा है? मसीह लोग है, अपने आप को जरूर बोलते हैं कि मैं विश्वासी है, मैं बोलने वाला बात अच्छी बात है, लेकिन मसीह है तो हमारे जीवन में हमारा अवस्था क्या है? जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 16 वचन में उसके आखिरी भाग में, परंतु हमें मसीह का मन है क्या है? हम में मसीह का मन है। कितने लोग बोलेगा है मुझे में मसीह का मन है? बोलेगा? ये तो पौलुस अपना अकेला बात नहीं बोला, कुरिन्थ मंडली को मिला करके बोला। कैसे बोला है? मतलब कुरिन्थ मंडली की लोगों को भी साथ में लेकर के प्रभुदास बोल रहे हमें मसीह का मन है। आज हमारे भी मसीह का मन है क्या? है? मसीह का मन आज हमारा है क्या? यीशु मसीह जब ये दुनिया में था वो सेवा लिया नहीं, सेवा किया। अपनी चेलों का भी पाप धोया। क्या उसका मन है?
एक गुलाम का मन, एक गुलाम का मन है ना। जब फिलिपियों का पत्री में भी उसका दूसरा अध्याय का 5 वचन, फिलिपियों 2 का 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ देखा वहां पर स्वभाव लिखा है, अच्छी बात है। वो मन जैसा है वैसा स्वभाव है। हाँ, मन जैसा है ऐसा स्वभाव भी है। यीशु मसीह की स्वभाव या मन जैसा हमारा मन होना या ऐसा स्वभाव होना, क्योंकि मन में हमारा स्वभाव है हमारा निर्णय लेने का, मतलब ये चाहने वाला बात, मन से चाहना है ना, मतलब मन का निर्णय लेने का पावर, ये सब मन से है। अभी प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे में है करके बोला, उसका 3-4 वजह में पीछे जाकर पढ़ना। वही फिलिपियों दूसरा अध्याय का 3-4। विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखा, दीनता से एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझो। हम क्या सोचता है, बाकी सब बुरा है, सिर्फ मैं ही एक अच्छा है। ऐसा बहुत लोगों का क्या है ना, वो ऐसा है, बाकी सबका बारे में बुराई बोलते रहेगा, फिर कौन सही है? ये बोलने वाला वही व्यक्ति। ये कितना धोखा है प्रियो, ये कितना धोखा है। अब अच्छा है क्या है? प्रभु की दृष्टि में अच्छा है क्या है? प्रभु का वचन क्या कहता है प्रियो? अब आगे पढ़ना। हर एक अपने हित की नहीं, हर एक अपने हित की नहीं, पर दूसरे के हित की भी चिंता करे। हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरों का भी हित है, उसका चिंता करना। आज ऐसा हम कर पाता है क्या? अपनी मनोभावना कैसा है? जो आजकल का मतलब ये जो आखिरी समय का चिन्ह हर प्रकार दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ अपने आप को मतलब भक्त दिखाना चाहता है, परंतु भक्ति की बात बहुत दूर है। रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं अनुग्रह के कारण हाँ, जो मुझको मिला है, हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ हाँ, कि जैसा समझना चाहिए हाँ, उससे बढ़कर कोई भी हाँ, अपने आप को न समझे, हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हाँ, वैसा ही सुबुद्धि के साथ हाँ। अपने को समझे। अपने को सुबुद्धि के साथ समझो। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो वहां पर कहा है, मतलब जो बहुत से लोग जो है उससे बढ़ करके अपने आप को बहुत ज्ञानी और पवित्र और बहुत मतलब प्रभु के लिए बहुत दिल लगा करके कार्य करने वाला दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है। ऐसा मत करो प्रियो। ये जो सभी बात, ये प्रभु का नियम का कितना खिलाफ है। प्रभु ऐसा लोगों का सामना करेगा अपने जीवन में। हम लोग कितना हर रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जरूर खाना तो आप लोगों ने जरूर खाया है, 1-2 टाइम का खाया होगा ना, है ना। ब्रेकफास्ट भी किया होगा, दोपहर का खाना भी खाया होगा, शाम का बंदोबस्त करके आया होगा। है कितना चिंता है ना, कौन सा? इस शरीर के लिए, ये तब्बू के लिए, है ना। और जो मूल्यवान बात अंदर है उसका कोई ख्याल नहीं किया। मैं कई बार कई लोगों को पूछता है, मैंने आज वजन बढ़ाया क्या? वो तो शाम को बढ़ता है। देखो है, अरे ऐसा कोई है आज मुझे सुन रहे हैं कि अब ऐसा है तो जीवन को बदलना प्रिय। आप पहला स्थान प्रभु को वचन को देना, क्योंकि आप प्रभु को पहला स्थान देता है तो उसका चिन्ह वचन को पहला स्थान देगा। आप देखो, आज भी बहुत लोगों के जीवन में प्रभु को मानो या उसका वचन को पहला स्थान नहीं। आज वचन पढ़ने के बाद में प्रभु ने आपसे क्या कहा, और आपको अगर टेस्टिमनी मतलब गवाही देने के लिए 5 मिनट देगा तो गवाही देंगे। आज मैंने
प्रभु का वचन पढ़ने के समय में मेरे जीवन में प्रभु ने बात किया और मैं मन फिरा करके बोल पाएगा, ऐसा लोग है क्या? ऐसे कोई गवाही होंगे? आज मैं आपको मौका देना चाहता हूं। मैं आज प्रभु का वचन पढ़ने के बाद में मैंने आज मन फिरा, ऐसा कोई है क्या? नहीं तो आप पढ़ा, व्यर्थ पढ़ा, आपने बुद्धि में पढ़ा, आप आत्मा में रहकर नहीं पढ़ाई किया। रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 2 वचन। संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। क्या होने से? मन मन की नया होने का मतलब रोज मन फिरने से। रोज हमारे जीवन में मन फिरावट होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज के दिन में शायद प्रभु की इच्छा के खिलाफ में अपनी मन से कितनी विचार गया होगा। गया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे हैं ना? इधर ही है ना? आज के दिन में आप पूरा दिन का छोड़ो, अभी ये इधर ही आने के बाद, चलो अभी इधर आने के बाद में हम लोग तकरीबन मतलब 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। इधर ही आने के बाद में आपके अंदर से कितना मन में कितना विचार आया, चिंता आया? सब प्रभु का योगी चिंता था। प्रभु की उपस्थिति में होने के बाद आप साफ साफ सोचो प्रिय, एकदम। मैं आपको बहुत, मैं देखो, मैं आपसे कोई नाराज नहीं, मैं तो आपका भाई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ही बैठने के बाद में आप सोचो, इधर ही आने के बाद में आपके मन से कई माने 100 से अधिक चिंता गया होगा। इधर आने के बाद में भी कई चिंता गया होगा, और वो सारा चिंता प्रभु का योग्यता क्या? योग्यता क्या? एक आत्मिक जन को मन फिरने की जरूरत क्या है? यहां पर है। देखो, जब 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 4-5 वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार बहुत देखो, बहुत आप लोग मतलब मैं एक्चुअली बहुत दिल की गहराई से प्रभु में आपको प्यार करते हुए हम लोग कैसा प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु आज भी ललकार हो सकता है, कहीं पीछे नीचे ना रह जाए, इसलिए बोल रहा हूं। आप बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर बड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, खरीद करते हैं। देखो, पर तो आपने अनुमति दिया, रोड में हमरे आपने उसको नहीं रुकाया, आपने अनुमति दिया। जैसा मतलब हम बहुत बार बोला ना, हमारे ऊपर से बहुत से पक्षी उड़ता है, हमारे ऊपर से बहुत पक्षी उड़ता है, परंतु आपका सिर में आकर के वो घोंसला बनाना चाहता है, तो आपका परमिशन बिना घोंसला बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। आप बच्ची को घोंसला बनाने के लिए मौका दे रहे हैं। अगर आप अपनी मन में ऐसा कुछ गलत बातें होने दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? घोंसला बनने के लिए परमिशन दे रहा है, मौका दे रहा है। देखो प्रियो, कितना दुखदायक बात है। ऐसा होगा क्या? हम प्रियो, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये जानना प्रियो। जब यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन सबको याद है, यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब आता सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। प्रभु की आत्मा का अधीन रहेगा तो हर एक बातों में आपको हर सच्चाई में वो ले चलेगा प्रियो। है वो कभी भी गलत बातें आपके जीवन में होने नहीं देगा।
हमारे काम है हम उस आत्मा का अपने आप को अधीन करना। हमें रोज प्रभु की इच्छाओं को मालूम करके उस पर चलना है प्रियो। है हम लोगों को मालूम है अभी मतलब इतना बातें सुनने के लिए आता है, देखने के लिए आता है, ऐसा बहुत बात आता है, तो उसके बीच में जीवन एक सच्चा प्रभु के हित के अनुसार जीवन बिताना बोलेगा तो इतना आसानी नहीं। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का 16-17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 16-17 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ देखा, इस कारण देखो बुरे दिन में, हम बुरे दिन में, ये तो बात दुनिया सब अन्य जाति के लोग भी बोलेगा बुरा दिन में है। ये तो विश्वासियों को पूछ करके ऐसा है क्या पूछने का जरूरत नहीं है। इस बुरे दिन में क्या करना, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ ध्यान से समझो प्रियो, ध्यान से समझो। उसका 9 वचन भी पढ़ना। क्योंकि ज्योति का फल हाँ। सब प्रकार की भलाई देखा, ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ देखिए, ये फल हमारे में होना चाहिए, ये प्रभु चाहता है प्रियो। अभी भी हमारे जीवन में जब स्वर्ग देखता है तो हमारा जीवन यीशु मसीह की मन पा करके, यीशु मसीह की स्वभाव का बन करके उन्नति पा रहा है क्या? स्वर्ग को प्रसन्न किया वो एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना। और उसने हमें आदर्श देकर गया और हमें उस मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा भी दिया, एक नया हृदय भी दिया। अभी हमारे हृदय में वो पुराने बातें नहीं आना चाहिए। एफिसियों का पत्री में हम लोग पढ़ता है उसका 4 अध्याय का 17-18 वचन जरा पढ़ना। इसलिए मैं यह कहता हूँ हाँ, और प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु में आग्रह भी करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग हाँ। अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। देखा, अन्य जाति लोग अपनी मन की अनर्थ रीति पर, अभी हमारा मन यीशु मसीह का मन है, और तो अन्य जाति के लोग अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से हाँ। फिर ऐसे न चलो। ऐसा ना चलो। देखा है, ऐसा ना चलो प्रियो। अन्य जाति के लोग जो उधार नहीं पाया वो लोगों की बात अलग है, वो अपनी मन की अनर्थ रीति में चलता है। पर तो हाँ ऐसा नहीं, आपको मसीह की मन है, आपका जीवन कैसे होना चाहिए? मसीह के योग्य होना चाहिए, मसीह के योग्य होना चाहिए प्रियो। बहुत बड़ा माना बोझ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज अपना जीवन को प्रभु देखता है तो, प्रभु तोलता है तो हमारा अवस्था क्या रहेगा है? कोई भी हम संदर्भ को बोल करके, हम दोष लगा करके अपन आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं प्रियो। हमारे जीवन में हमारे प्रभु कितना महान है, ये बात को आप सोचो। हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवस्था हमारा मसीहत का प्रकट करने के लिए प्रभु ने लाने वाला मौका है। तो बहुत बार हम लोग वो बात को हमारा इतना गहराई में नहीं समझता है। हम लोग अपनी अपनी मानव बुद्धि और ज्ञान का हमारा उपयोग करके धोखा खाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को हमें जीवन में प्रथम स्थान देना प्रियो। आज के दिन में मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पाया क्या? प्रभु को मतलब आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार में, नहीं लूका का सुसमाचार में एक सुंदर वचन है, मत्ती में 10 अध्याय में उसका 28 से पढ़ना, 28 से 31 पढ़ना। जो शरीर को घात करते हैं हाँ। पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ। उनसे मत डरना, हाँ। पर उसी को डरो हाँ। जो आत्मा और शरीर हाँ। दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? हाँ। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिराई सकती। हाँ। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हाँ। इसलिए डरो नहीं। हाँ। तुम बहुत गौरियों से भी बढ़कर हो। देखा, ओह बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग कोई भी स्थिति को दोष लगा करके ऐसे वादावर रहा, इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसा बोल करके बेच नहीं सकता।
हमारे जीवन का हर एक बातों में प्रभु का ख्याल है प्रियो। आप देखिए हमारे प्रभु को हमारे कितना चिंता है ना। हमारे पिता हमारे कितना ख्याल करते हैं, कितना ख्याल करता है। कोई भी बात में प्रभु का परमिशन के बिना हमारे जीवन में कुछ भी बात नहीं आएगा। एक और वचन बढ़ करके मैं समय गया रे, प्रेज लॉर्ड। 107 का 6। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। देखा, हमारे जीवन में जब संकट आएगा तो क्या करना? प्रभु को पुकारना है। और उसने उनको सकीर्ति से छुड़ाया प्रिय। देखो कितनी बार छुड़ाया हुआ अनुभव आपका जीवन में है ना। हर एक भक्त के जीवन में वो संकट में पड़ने के समय में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने छुड़ाया है। छुड़ाया प्रिय, प्रभु ने छुड़ाया है, आगे भी छुड़ाएगा। अपने विश्वास में कमजोरी लाने के लिए और हमें हमारा अविश्वास में गिराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा प्रिय, लेकिन नहीं। हमको कितना अनुभव, प्रभु को हमने चक्कर के अनुभव पाया है। कितने कष्टों से प्रभु ने हमें बचाया प्रिय है। अभी तक मैं ऐसे वचनों को पढ़ने के समय में प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ है ना, क्योंकि बहुत प्रकार का ऐसे अनुभवों से प्रभु ने बहुत अद्भुत प्रकार बचाया है। देखो अभी तक प्रभु का गवाह बनने के प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इस प्रकार अभी कितना अवसर मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, प्रभु की प्रति, प्रभु का वचन की प्रति, संगति की प्रति हर एक पवित्र लोगों का भूख प्यास बढ़ना चाहिए प्रिय। अभी तो एक बड़ा तूफान आ रहा है, आप लोगों को नहीं देखेगा अभी हमें ये जो मिला है ना, ये सब इससे भी डेंजर रीति में बहुत लंबा ना जाते हुए भी बंद होगा प्रिय। और जरूर शायद तब तक तुरंत हो जाएगा लगता है। जो भी है अपन तैयार रहना चाहिए प्रिय। मैं आपको बताता हूँ, मैं इन दिनों में बहुत आप लोग प्रार्थना के साथ रहना प्रिय, प्रभु की आलोचना पाने में, और जो भी आलोचना आता है उसको थामा रहना, उसमें बना रहना। प्रभु आपको सबको सहायता करे। आइए अपने आगे बंद करें।